प्रिय वीएलई बंधुओं, आज हम लोग सीएससी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डाक मित्रा के बारे में जानेंगे कि कैसे एक सीएससी सेंटर को एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करने में सहायता मिल सकती है, जिससे कि आप स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री की जो सेवा होती है उसको हर एक वीएलई चाहे तो अपने सीएससी सेंटर से दे सकता है। तो आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे इस कार्य को एक वीएलई करके और एक अच्छा खासा इनकम वो इससे कर सकता है। इसमें एक बहुत ही अच्छा इनकम है, वो है 15% का कमीशन। 15% का कमीशन बहुत ही अच्छा है। अगर इस काम को अगर आप अपने सेंटर से करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा आपको एक इनकम भी होगा। साथ ही एक आपके पंचायत में या जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं तो उस पर वहाँ पर आपकी एक विश्वसनीयता बढ़ती है कि आप किस तरह से सरकार के प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि जैसे डाक मित्रा .csc.cloud.in/प्रोफाइल, इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वीडियो के, जहाँ से आप लोग इस लिंक पे जा करके सबसे पहले वीएलई को क्या करना होता है कि अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने में क्या क्या डिटेल्स उसको देने होंगे, इसमें देने होंगे नाम, सीएससी आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। ठीक है, ये सारे आपके जो फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है तो उसको आपको डालना है। जो नई डिटेल्स आपके पास उपलब्ध है उसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद से यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद से क्लिक करने के बाद से इस तरह का आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहाँ से आपको क्या करना है कि कंटिन्यू विथ कनेक्ट, ये आप लोग जानते हैं कि सर्विसेज को जैसे कंटिन्यू विथ कनेक्ट से हम लोग क्लिक करते हैं। जब आप जब आप कनेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं उस पर, तो जाके इस तरह का एक विंडो खुलता है, आपका डैशबोर्ड खुलता है। इस डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पर आपका जो डिटेल्स होगा यहाँ पे दिखाएगा, वेलकम टू सीएससी डाक मित्रा दिखाएगा। ये पूरा डैशबोर्ड है जहाँ से आपने जितना भी काम इस प्रोजेक्ट पे कर रहे हैं उस सारे का डिटेल्स यहाँ पर दिया रहेगा। जैसे टोटल बुकिंग अभी तक आपने कितना किया है वो डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, आज की कितनी बुकिंग है वो टूडेज बुकिंग में दिखाएगा आपको। साथ ही टोटल अमाउंट अभी तक आपने कितने का किया है पार्सल बुकिंग, वो सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर एक डैशबोर्ड से आपको सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कभी भी आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको दिखा देगा कि आपने किस किस डेट में कितना कितना काम किया है। ठीक है, इस तरह का कुछ इंटरफेस रहेगा जहाँ से आपको दिखाएगा कि कितने समय कौन कौन सा आपने काम किया है। इसके बाद से हम लोग सेकेंड ऑप्शन है बुकिंग का, उस पर चले जाएंगे। बुकिंग पे जाने के बाद से आपको इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा। ठीक है, इस तरह का एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। सेंड फ्रॉम दिया हुआ है, सेंड टू। आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग जब कभी भी कोई लेटर भेजते हैं तो फ्रॉम और टू डालते हैं। फ्रॉम मतलब जहाँ से भेजा जाता है, टू मतलब कि जिसको भेजा जाता है। इस बात की जानकारी आप सभी को है। तो उसमें करना क्या है कि जैसे कि सेंड फ्रॉम मतलब कहाँ से भेजना है, सेंडर का नाम डाल देंगे वहाँ पे। ठीक है, सेंडर जो भेज रहा है लेटर उसका नाम डाल देंगे यहाँ पे, उसका पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद से उसका स्टेट हो गया, उसका डिस्ट्रिक्ट हो गया, सेंडर का मोबाइल नंबर हो गया। सेंडर का ईमेल आईडी आपको मैंडेटरी नहीं है तो वो हम लोग यहाँ पर डाले या फिर नहीं डाले कोई दिक्कत नहीं है। फुल एड्रेस यहाँ पर डालने वो हम लोग सेंटर का डाल देंगे यहाँ पे। तो बहुत ही छोटा सा डिटेल है कि कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, ये डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है। और यहाँ पे है सेंड टू मतलब किसको भेजा जा रहा है ये लेटर। तो रिसीवर का नाम, जिसको भेजा जा रहा है, पिन कोड उसका, स्टेट उसका, डिस्ट्रिक्ट उसका, जो रिसीवर उसका मोबाइल नंबर क्या है। ठीक है, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है तो ईमेल आईडी हम लोग भरे या फिर नहीं भरे, फिर उसका पूरा एड्रेस हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सेंड फ्रॉम मतलब कि जहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, उसका डिटेल्स डाल देना है। सेंड टू मतलब कि जिसको हम लोग भेज रहे हैं उसका डिटेल हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। इतने इतने सारे डिटेल्स को डाल देने के बाद से आपको फिर नीचे का जो ऑप्शन दिखाएगा वो ये दिखाएगा कि यहाँ पर फुल एड्रेस तक यहाँ तक भर दिए हम लोग। उसका देखा आर्टिकल डिटेल्स, आर्टिकल डिटेल्स में क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्पीड पोस्ट कीजिए या फिर आप रजिस्टर्ड पार्सल कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके सीएससी सेंटर पे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपका जिस तरह का क्लाइंट आता है, कस्टमर आता है कहता है कि हमको स्पीड पोस्ट करना है तो स्पीड पोस्ट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं हमको रजिस्टर्ड पार्सल करना है तो रजिस्टर्ड पार्सल करना है, रजिस्टर्ड पार्सल सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद से दे रहा है कि वेट इन ग्राम्स, ठीक है। वो जो आपका जो इन्वेलप लेकर आया है जो भेजना है उसको, चाहे कोई भी सामान जो भेजना चाहता है जिसको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पार्सल करना चाहता है, तो उसका वेट कितना है उसका, ठीक है, वेट लिख देंगे यहाँ पर। लगभग में जो भी आपको समझ में आता है, चाहे आपके पास कोई मशीन हो जहाँ से अगर आप इसका वेट कर सकते हैं तो वो करके लिख दीजिए उस पर, ठीक है। उसके बाद से लेंथ इन सीएम, विड्थ इन सीएम, हाइट इन सीएम। अगर कोई आपके पास नापने का चीज हो, अगर स्केल हो तो नाप के आप लिख सकते हैं, अदरवाइज अपने अंदाज के हिसाब से उसको यहाँ पर हम लोग वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्पीड को सिलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, आर्टिकल्स डिटेल में। उसके बाद से इसका वेट डाल दिया गया कि 1.2 ग्राम का है, लेंथ इतना इतना, ठीक है। आप इस यहाँ पर एक डाल देंगे, एग्जैक्ट आपको पता जानकारी तो एग्जैक्ट डालिए, नहीं तो लगभग में आपको जो लगता है वो डिटेल्स यहाँ पर फिट कीजिए। जो भी आप कीजिएगा उससे आपका बेस टैरिफ यहाँ दिखा देगा कि बेस टैरिफ कितना है उसका, ठीक है। उसके बाद से जीएसटी कितना उस पर लग रहा है, टोटल अमाउंट कितना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी पोस्ट ऑफिस जाके करेगा तो उसको यहाँ से महंगा, यहाँ से उसको वहाँ पे सस्ता पड़ता है, और बीएलई बंधु के पास से करेगा तो महंगा पड़ेगा। इस बात में कहीं से कुछ भी सच्चाई नहीं है। इसको आप लोग खुद से एक करके देखिएगा तो मालूम चलेगा कि जितना प्राइस, जितना पैसा आपको पोस्ट ऑफिस में जाके पे करना पड़ता है, उतना ही पैसा आपको सीएससी सेंटर पे सीएससी के माध्यम से भेजने पर भी उतना ही पैसा कटता है। बेनिफिट आपका ये हो जाएगा कि आपको 15% का इसमें इंस्टेंट, मतलब कि तुरंत में आपके कमीशन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बेस टैरिफ दिखा दिया, जीएसटी दिखा दिया, टोटल अमाउंट दिखा दिया कि हाँ भाई कितना इनको भेजना है, कितना पैसा इनका टोटल हुआ, तो 82 रुपया 60 पैसा इनका टोटल पैसा हो गया, ठीक है। तो उसके बाद से जो भी डिटेल्स आप लोग फॉर्म भर रहे हैं उसको सही सही भरना है। वहाँ उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि पे, आपको जो 82 रुपया 60 पैसा आया उसको पे करने का यहाँ पे दिया ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे। लिंक पे क्लिक कर लेने के बाद से आप देखेंगे कि इस तरह का पेमेंट का ये आएगा आपको। तो आप देखिए कि 82 रुपया 60 पैसा हुआ था, उसमें जो भी वॉलेट का डिडक्शन सिर्फ आपको 73 रुपया 19 पैसा हो रहा है। तो जो पैसा आपका जो कमीशन था वो मिल गया, जो टीडीएस कटा था टीडीएस कट के इतना पैसा आपको फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आपको अच्छा खासा एक इंसेंटिव, एक इंसेंटिव क्या, एक अच्छा खासा कमीशन आपको मिल जा रहा है इस सर्विस को करने के लिए, ठीक है। जैसे आप जानते हैं पेमेंट करने का सिस्टम क्या है, डिजिटल से पोर्टल का पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद से फिर आपको पिन का पासवर्ड डाल के इसका पेमेंट कर देंगे, ठीक है। डिजिटल पोर्टल का पहले डाल दिए, फिर उसके बाद से वॉलेट का पिन पूछेगा, वॉलेट का पिन डाल देंगे, 73 रुपया 19 पैसा कट जाएगा। मतलब कि ये हुआ कि आपका कमीशन आपको मिल गया। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये देंगे कि जब एड्रेस भरेंगे, एड्रेस भरते हैं टू और सेंट में, तो वहां पर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ हैश, इस तरह चाहे $, इस तरह का कोई भी मार्क्स उसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो वो लेगा ही नहीं वहां पे। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि स्पेशल कैरेक्टर का यूज एड्रेस के में नहीं करना है। डिटेल्स जो भी डालना है वो सही सही डालना है, डिटेल्स आप सही डालिएगा। और जो भी आपका ऑफिस, पोस्ट ऑफिस नजदीक का होगा वहां पे लेके इसको जमा कीजिएगा, तो वो आपको ले लेगा। उसमें कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि जो भी ऑफिशियल टाइम है आपका 9:30 बजे से लेकर के या 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का, उस बीच में जाके आप अपने पोस्ट ऑफिस पर इसको आप लोग दे सकते हैं। तो जब पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट कर देने के बाद का क्या आएगा वो दिखाते हैं हम आपको। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो इस तरह का एक रिसिप्ट जनरेट होता है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एक रिसिप्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि भाई आपका ये सेंडर का डिटेल्स क्या है। जैसे कि आप लोग भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं, किसी लिफाफे को अगर आपको कुरियर करना हो, मतलब स्पीड पोस्ट करना होता है या रजिस्ट्री करना होता है, तो वो लोग भी एक स्टिकर लेकर के चिपकाते हैं उस पर, इस तरह का, जिसमें बार कोड होता है, ठीक है। बार कोड टाइप का होता है, आप लोगों को भी मालूम है। इस टाइप का जो होता है वो लोग भी चिपकाते हैं, वेट करते हैं, और तब आपका वो उसको एक्सेप्ट करते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही है, जैसे ही आप लोग पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट कर लेने के बाद से इस तरह का एक पेज जनरेट होगा जिसमें आपको आर्टिकल आईडी वगैरह सब कुछ इस पे दिया रहेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये नीचे वाला जो दिखा रहा है, ठीक है, जिसमें बार कोड दिया हुआ है, तो इसको क्या करना है बिजली बंधुओं की, इसको प्रिंट करके यहाँ से काट लेना है, काट करके इसको इन्वेलप पे चिपका देंगे। जैसे कि वो चिपकाता है आपको बारकोड, उसी तरह से इसको हम लोग इन्वेलप पे चिपका देंगे, ठीक है, जिसमें कि आर्टिकल नंबर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये
ये चिपका देंगे उस पे लिफाफे पे, या फिर जो भी वो कंसाइनमेंट है उस पे चिपका देंगे। और ये जो है ये कस्टमर का रिसिप्ट है, ठीक है, ये कस्टमर का रिसिप्ट है, उसको कस्टमर को दे देंगे कि भाई ये लीजिए, इस पर ट्रैकिंग नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये इतना ही सब प्रोसेस है। इतना कर लेने के बाद से आप जो लिफाफा है, जो कंसाइनमेंट है, उसको आप नियरेस्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस हो, एसओ हो, वहाँ पर ले जा कर के इसको आप लोग जमा कर सकते हैं, जो भी ऑफिशियल टाइम है। तो प्रयास यही करना है कि जो आज का पार्सल बुकिंग हुआ उसको आज ही शाम तक दे दें, 3 बजे 4 बजे तक मैक्सिमम जो समय होता है उसमें दे दें। अन्यथा सुबह के मतलब 10 बजे वाले में, 11 बजे वाले में तो दे ही दे। अदरवाइज आपका ही रिपुटेशन खराब होगा कि आप सर्विस समय से नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से एक अच्छा इनकम इससे 15% का कमा सकते हैं। और इससे आपके सेंटर की ब्रांडिंग भी हो जाती है कि भाई आप सरकारी काम को कर रहे हैं, ये पोस्ट ऑफिस के काम को कर रहे हैं। अब इसमें है कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो भी आपके नज़दीकी कुछ इस तरह की संस्थाएं हो जो रोज ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठियां भेजती हो, कहीं पर नोटिस भेजती हो, तो ऐसे लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके किसी बैंक से ही संपर्क कर लिए, तो संपर्क करके आप उसे कह सकते हैं कि भाई साहब आप मुझे दीजिए, मैं आपके इसको पोस्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा बिजनेस को बढ़ाने के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और करना भी चाहिए। साथ ही हर एक वीएलयू बंधु अगर चाहें तो अपना जो पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसको हर महीना उनको भेजना होता है, तो उस डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए ये खुद से भी अपना डॉक्यूमेंट्स को ये स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्ट्री के माध्यम से भेज सकते हैं। तो कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि हर वीएलयू बंधु अपना ये काम खुद से कर ले और लोगों को इसके बारे में बताए और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करे। 15% का कमीशन बहुत ही अच्छा है। तो ये पूरी जानकारी थी आपको डाक मित्रा के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इसको शेयर कीजिए, इसको जानकारी दीजिए और अच्छे से इस काम में अच्छे से कमीशन को कमाइए।